नो टाइम नो मनी, डेट एंड स्ट्रेस। ये बिजनेस बिल्ड करना नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड द ट्रैप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहां आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि आप खुद ही जॉब कर रहे हैं, पर यू आर नॉट एबल टू पे योरसेल्फ कंसिस्टेंटली लाइक एनी अदर टीम मेंबर। आई नो थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, टीम हायर करते हैं, सैलरीज भी टाइम पर देते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू पे देमसेल्व्स कंसिस्टेंटली। कभी कुछ और कभी कुछ भी नहीं मिलता है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस ओनर खुद वही काम कर रहा होता है जो एक्चुअली टीम मेंबर्स को करना चाहिए। दिस इज ए बिग ट्रैप। ये धीरे धीरे आपकी एनर्जी और रिसोर्सेज दोनों ड्रेन कर देता है, और फिर आप बिलीव करने लगते हैं कि बिजनेस तो ऐसे ही चलता है, स्ट्रगल ही नॉर्मल है, बट इट डज नॉट हैव टू बी दिस वे। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू यू टेक योर बिजनेस ऑन ऑटो पायलट मोड। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले रियलाइजेशन क्या होनी चाहिए, यू कांट बी द बेस्ट पर्सन ऑन योर टीम। अगर आप ही अपनी टीम में बेस्ट हो तो एक्चुअली ये आपकी बिजनेस के लिए वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि नेचुरली फिर क्या होता है, आप हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि यू फील यू आर द बेस्ट, और कई बार आप बेस्ट होते भी हो, हर आइडिया में घुस जाते हो, हर डिसीजन आपका ही है, हर एक्शन आपके थ्रू होती है, और आपको लगता है कि आपका पैशन ही, आपकी परसिस्टेंस ही, आपकी कमिटमेंट ही बिजनेस चला रही है। बट लेट मी टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट, आपको हर दिन सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन बिजनेस चलाने की और बिजनेस बचाने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल बिजनेस में हीरो ओनर नहीं होता है, हीरो होता है टीम। इसलिए ऑटो पायलट बिजनेस का पहला एलिमेंट क्या है, बिल्ड टीम्स। बट जब हम टीम्स बोलते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, कैसी वाली टीम्स, कैसे लोग हायर करें। टीम मेंबर्स में दो क्वालिटीज होनी चाहिए, नंबर 1 कमिटमेंट, नंबर 2 कॉम्पिटेंस। अगर ये दोनों क्वालिटीज किसी भी इंसान में हो तो आपको अच्छी तरह से रिप्लेस कर सकता है, और तब बिजनेस एक्टिविटीज आप पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, और आपको ये डरने की भी जरूरत नहीं है कि उसने तो मुझे रिप्लेस कर लिया। यू शुड बी मोर देन हैप्पी। चलिए पहले हम कमिटमेंट समझते हैं। सोचो अगर किसी एम्प्लॉय के पास नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, लेकिन कमिटमेंट ही नहीं है, तो वो चाहे कितना भी अच्छा हो, वो आपके ऑफिस के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। रिपोर्ट्स नहीं सबमिट कर रहा है, डेडलाइंस नहीं फॉलो कर रहा है, एटीट्यूड में बहुत ज्यादा ईगो है, तो आपके काम का है ही नहीं, तो क्या होगा, वो कॉम्पिटेंट हो सकता है बट कमिटमेंट नहीं है, तो कमिटेड नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। फिर बिजनेस ओनर करे क्या, हर सेल्स मीटिंग में खुद ही बैठना पड़ेगा, हर क्लाइंट के साथ खुद ही बात करनी पड़ेगी, हर प्रोजेक्ट में खुद ही इन्वॉल्व होना, और यही वो ट्रैप है जो आपको वापस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डाल देता है। आपको चाहिए लोग जो ऑनेस्ट हो, लॉयल, हार्ड वर्किंग, हम्बल, ग्राउंडेड। वो उतने स्किल्ड नहीं है तो चलेगा, क्योंकि आप स्किल हमेशा सिखा सकते हो। स्किल इज समथिंग विच कैन बी इम्प्रूव्ड, लेकिन एटीट्यूड वो नहीं बदल सकता है। वो बदल सकता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है बदलना। लेकिन अब सिर्फ कमिटमेंट की ही बात नहीं है, कमिटमेंट इज ऑल्सो नॉट एनफ। टीम मेंबर्स को कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एक सेल्स पर्सन हायर करते हो, हार्ड वर्किंग तो है, आपने सिखाया भी हाउ टू टॉक टू पीपल, रोज 50 कॉल्स कर रहा है, डोर टू डोर सेल्स भी कर रहा है, बट अगर आपको ये स्किल ही नहीं आई जो आपने सिखाई, तो कस्टमर को वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है, प्रोडक्ट पिच नहीं होता है, ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं होते हैं, डील क्लोज नहीं होती है, तो फिर होगा क्या, सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। इसलिए टीम मेंबर्स को होना क्या चाहिए, स्किल नॉलेज, यस, एक्सपर्टीज होना चाहिए। और जब किसी एक्टिविटी में आपके पास कमिटेड और कॉम्पिटेंट पर्सन हो, जिसके पास एक्सपर्टीज हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। अब आते हैं सेकंड एलिमेंट पर। टीम्स के बाद बिजनेस ऑटो पायलट पर तब जाता है जब आप सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं बिल्ड सिस्टम्स, डोंट बिल्ड ए पीपल डिपेंडेंट बिजनेस। ये सच है,
बट कोई ये नहीं बताता है कि किस तरह के सिस्टम्स होने चाहिए। आपको 3 टाइप के सिस्टम्स चाहिए। सिस्टम्स टू सेट गोल्स, सिस्टम्स टू ट्रैक गोल्स, सिस्टम्स टू अचीव गोल्स। जब आपके बिजनेस में ये 3 सिस्टम्स होंगे तब आपके पास होलिस्टिक सिस्टम बनता है, या यू कैन से तब आपके पास होलिस्टिक सिस्टम्स होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट रूल है, सिस्टम्स होने चाहिए सिंपल एंड सस्टेनेबल। अब आप सोचोगे कि सिस्टम्स का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जो सिर्फ टेक एक्सपर्ट ही चला सके, तो वो सिस्टम नहीं है, वो कॉम्प्लिकेशन है। अगर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लोग उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो वो सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। गुड सिस्टम्स हमेशा सिंपल होते हैं। अगर कोई सिस्टम पेन और पेपर पर रन नहीं हो सकता है, तो वो शायद ओवर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन सकता है। टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट करना चाहिए, मगर टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट बहुत सिंपलिसिटी से करना चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसे आप पहले अपना रजिस्टर बनाते थे, आप पेन और पेंसिल से लिखते थे, उसी को आपने टेक्नोलॉजी में डालना है। तो अगर आपका सिस्टम चालू है पेन पेंसिल पे, मान लो 2 घंटे आपका काम हो रहा है, अब आपकी टेक्नोलॉजी आपको वही काम करवानी चाहिए 5 मिनट में। लेकिन सिस्टम नहीं गलत होना चाहिए, सिस्टम नहीं कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। इट हैज टू बी द सेम सिस्टम व्हाट योर पीपल आर यूज्ड टू। आपके लोग जो कर रहे हैं वही उनको टेक्नोलॉजी में दे दीजिए, उनकी सीट को भी आराम मिलेगा और कंपनी को ग्रोथ मिलेगा। सो अब हम ये बात कर रहे हैं कि टीम्स एंड सिस्टम्स कैसे टुगेदर मिलके ओनर डिपेंडेंसी कम कर देते हैं। बिजनेस ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए तीसरा एलिमेंट भी जरूरी है, वो है स्ट्रैटेजी। सिस्टम और स्ट्रैटेजी में डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। सिस्टम एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया। स्ट्रैटेजी एक अप्रोच है रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। सो आपके पास कितने भी अच्छे सिस्टम्स हो, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। वो रिपीटेबल वही काम होगा और आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी ही नहीं है, गोल का एंड नहीं है। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि डे 1 से आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जहां से आपने शुरू किया सिस्टम्स, वहीं से आपने शुरू किया स्ट्रैटेजी। बिजनेस के हर फंक्शन में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मार्केटिंग में, सेल्स में, हायरिंग में, ऑपरेशंस में। और गुड स्ट्रैटेजीज की 2 क्वालिटीज है। नंबर 1 क्वालिटी है प्रॉफिटेबल नंबर, नंबर 2 है मैग्नेटिक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है पैसा कैसे बनाए, सिंपल। मैग्नेटिक स्ट्रैटेजी का मतलब है कस्टमर आपके पास आना चाहिए, खींच के आना चाहिए, ना कि आप कस्टमर के पीछे भागते रहो। तो अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पर ले जाना चाहते हो, तो 3 चीजें बिल्ड करना जरूरी है। टीम्स जो कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट हो, सिस्टम्स जो सिंपल एंड सस्टेनेबल हो, स्ट्रैटेजीज जो प्रॉफिटेबल और मैग्नेटिक हो। जब ये 3 चीजें एक साथ काम करने लगेंगी, तब ओनर डिपेंडेंसी कम होती है किसी भी बिजनेस में, और तब बिजनेस सच में ऑटो पायलट मोड पर चलना शुरू हो जाता है। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिला हो। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर करना नहीं भूलना।